हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि अपन नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन दोनों पढ़ रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज हम एक छोटा सा पार्ट है, नंबर सिस्टम का भी कह सकते हो आप, सिंपलीफिकेशन का भी कह सकते हो, जिसमें हम पता करते हैं कि कोई भी दो नंबर यदि हमें दिए हुए रहें, हो सकता है वो फ्रैक्शंस में हो सकता है वो साइड्स में यानी √3 √5 इस तरीके से हो सकता है वो √5 प्लस √3 हो। तो इस टाइप के जो नंबर्स हमें पता हो, उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना या लार्जेस्ट नंबर निकालना, सबसे छोटा नंबर बताना या सबसे बड़ा नंबर बताना, कैसे देखो ध्यान दो। अब यदि हम बात करें, सबसे पहले जैसे हम बात करें, यदि हमें दिया हुआ है √3 और √5 में से कोई भी दो रूट में नंबर दिए हुए हैं, या कोई भी दो नंबर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, 3/5 और 4/7, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं। वो प्लस में हो सकते हैं कि ये भी प्लस में हो, ये प्लस में हो, एक माइनस में हो। तो इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करें। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो √3 है, √5 है। √3 को क्या लिख सकते हो, √3 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, और यहां क्या लिख सकते हो 5 की पावर 1/2। दोनों तरफ पावर में 2 से गुणा कर दें तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 5। इसको हम कहेंगे दोस्तों ये बड़ा है, ठीक है। या देखो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, √3 की पावर 2 है और √5 की पावर क्यूब रूट है। तो √2 और क्यूब √5 में से बड़ा छोटा कौन है। तो वही सोल्व करने का तरीका जो अभी आपने सीखा, क्या करना है, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, ठीक है। इसको लिख सकते हो 5 की पावर 1/3। जो भी पावर में नंबर है उनको पावर्स को नॉर्मल नंबर्स में चेंज करो, तो सेम नंबर से दोनों जगह गुणा कर देना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कौन आता है, 6। तो 6 से यहां भी गुणा कर दो पावर में, और 6 से पावर में यहां भी गुणा कर दो। तो यहां गुणा करोगे बनेगा 3 की पावर 3, यहां गुणा करोगे बनेगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 होता है 25, और 3 की पावर 3 होता है 27। इसको अब की बार आप कहोगे क्यूब √2 बड़ा है, सॉरी स्क्वायर √3 बड़ा है, स्क्वायर √3 बड़ा है क्यूब √5 से। तो क्या करना है आपको, पहला पॉइंट आपने सीखा कि जब भी आपको छोटा बड़ा बताना हो, जब भी आपको छोटे बड़े बताने हो, तो दिए गए नंबर को जब रूट में दिए हुए हैं तो नंबर को पावर में लिख लो। और पावर नॉर्मल नंबर बनाने के लिए, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसलिए 2 से गुणा किया, 5 बड़ा था इसको लिए बड़ा है। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, जैसे आपने पावर बनाया 1/2, पावर बनाया 1/3, जिनको ये नहीं पता कैसे आता तो वो सीख सकते हो कि √a होता है 1 की पावर 1/2। √2a यदि लिखा है तो भी 1 की पावर 1/2। क्यूब √a लिखा हुआ है तो 1 की पावर 1/3। √n लिखा हुआ है तो 1 की पावर 1/n। ये हमें दिया गया है। तो इससे हम एक तरीके से तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के बनते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं समझना। देखो जब भी आपको फ्रैक्शंस में कुछ दिया है, तो पहला तरीका तो आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में या परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। यदि आपको याद हो 1/5 क्या होता है, तो 20% होता है, 3 से इंटू कर दो, तो 20 × 3 यानी 60% हो गया, परसेंटेज में चेंज कर लिया आपने इसको, ठीक है। ऐसे 1/7 14 2/7% होता है, 1/7 14 2/7% होता है। तो 4/7 होगा 14 × 4, तो 14 × 4 कितना होगा 56। जिसको ये परसेंटेज चेंज नहीं करने आते वो मेरी परसेंटेज की क्लास में जाके सीख सकता है, उसमें पहली क्लास में यही मैंने सिखाया। तो 4/7 का परसेंटेज होगा लगभग 56 पॉइंट समथिंग, और लगभग 56 पॉइंट समथिंग या 57 भी यदि कहते हो तो आप बताओ बड़ा कौन है, तो आप कहोगे ये है बड़ा। तो पहला तरीका है नंबर्स को, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर लो यदि आपको आते हैं। तो नहीं आते हैं तो फिर एक सिंपल सा आसान सा तरीका है, देखो ध्यान दो, 3/5 और 4/7 में बड़ा कौन है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 को यहां मल्टीप्लाई कर दो,
7 को यहां मल्टीप्लाई करो, ऊपर गुणा करना है न्यूमरेटर से 21, 7 को 3 से गुणा किया 21, 5 को ऊपर गुणा कर दो कितना होगा 20। तो इसका मतलब ये 21 है ये 20 है, तो आप कहोगे ये बड़ा, यानी 3/5 बड़ा है 4/7 से। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं दोस्तों, वो एक फिक्स पैटर्न है, कुछ पैटर्न है जिन पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। पहला पैटर्न है, देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे आपको दिया हो √8 + √5, एक नंबर दिया हुआ है। दूसरा नंबर दिया हुआ है √6 + √7। तीसरा नंबर दिया है √10 + √3। चौथा नंबर दिया है √3 प्लस या √9 + √4। ये दिए हुए हैं। पूछा है सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों, आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता लगता है, आप ट्रिक भी याद कर लेते हो कि दोनों को गुणा करने पर जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, दोनों को जोड़ने पर जो बड़ा आएगा वो होगा। तो कब कैसे यूज लेते हैं और क्यों यूज लेते हैं, वो चीजें हमें साथ साथ सीखनी है। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये आरएस का भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में भी 2017 मेंस में आया हुआ है, सीपीओ में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है। तो आप कोई भी एग्जाम, यदि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, कुछ सेकंड का क्वेश्चन, और 2 मिनट 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आप देखना और प्रैक्टिस कर लेना। एक बार प्रैक्टिस कर ली, जिंदगी भर का आपका काम हो जाएगा। तो हम दोस्तों जो भी पढ़ रहे हैं, अब तक आपने नंबर सिस्टम में देखा होगा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, ओनली नंबर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। जीरो से स्टार्ट किया, एकदम जीरो से। पहले उसका बेसिक सिखाया है, फिर उसका प्रूफ सिखाया है, उसके बाद ट्रिक क्या यूज लेनी है वो सिखाई है। तो उसी सीक्वेंस में जैसे हम सीखते हैं, उसी सीक्वेंस में यहाँ सीखेंगे। जब भी देखो, ध्यान दो यहाँ है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। देखो ध्यान दो, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 9 और 4 13। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट है जब सम सेम हो, जो संख्याएं दी हुई हैं उनके सम जब आप कर रहे हैं वो सेम हो, और संख्याएं जो दी गई हैं उनका सम यदि सेम है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो भी नंबर है इनके स्क्वायर कर दो। स्क्वायर यदि करेंगे तो ध्यान दो, देखो ये बना 8 और 5 13 प्लस 2√40। ऐसे देखो ध्यान दो, इसका यदि स्क्वायर करते हो तो आप बनाओगे 13 प्लस 2√36, 9 चौक 36। अब इन दोनों नंबर को जब आप समझ रहे हैं तो 13 13 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। तो 36 और 40 में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। तो आप कहोगे 36 छोटा होगा, 40 बड़ा होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब सम सेम हो, जब सम सेम हो तो दोनों संख्याएं जो हमारे पास हैं उनका गुणा करना है, उससे हमें पता लगेगा कि कौन नंबर बड़ा होना है, कौन नंबर छोटा। तो गुणा करें, देखो ध्यान दो, 8 5 40 बनेगा, यहाँ 6 7 42 बनेगा, 10 3 30 बनेगा, 9 6 36 बनेगा। और ध्यान दो, सब प्लस के बनेंगे क्योंकि आपके पास प्लस है, यहाँ सब में प्लस है, दोनों गुणा करने पर प्लस के बनेंगे। और प्लस में यदि आप बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 42। इसको मतलब आप कहोगे ये नंबर है लार्जेस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आप कहोगे 30। इसको मतलब ये नंबर है स्मॉलेस्ट। या आपको इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता क्रम यदि बताते हो तो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा 40 होगा, उससे छोटी ये वैल्यू होगी, और सबसे छोटी ये वैल्यू होगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर या घटता क्रम बताना है तो बड़े से छोटे की तरफ चले जाओ, और असेंडिंग ऑर्डर बताना है तो छोटे से बड़े की तरफ। देखो ध्यान दो बड़ो, इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाए, और क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यदि दिया हुआ है, ध्यान दो, √8 माइनस √5। मैं आपको प्रैक्टिस वीडियो में इतनी करवा देता हूं कि आपको फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस फिर प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ कहीं भी किसी भी बुक से। जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि हमने क्या सीखा है, और जो सीखा है उसका यूज आ रहा है या नहीं। जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप जब सीख लेते हैं तो उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन यदि करते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल सा काम एक करना है कि आपको बस टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, टेस्ट या प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं तो जहां भी आप टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे वहां पे अपने आप सारी चीजें धीरे 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 आपकी होने लग जाएंगी। ध्यान दो, देखो यदि हमें यहाँ वही बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ सम सेम है। 8 और 5 13, 7 और 6 नंबर जो है उनका सम 11 और 2 13, 9 और 4 13। और सम यदि सेम है, आपने पढ़ा है, सम यदि सेम हो तो गुणा से डिसाइड करेंगे बड़ा होगा या छोटा। पर ध्यान दो, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए गुणा आएगा माइनस का 40, गुणा आएगा माइनस का 42, गुणा आएगा माइनस का 22, गुणा आएगा माइनस का 36। और माइनस में आपको ध्यान होगा, माइनस में ध्यान होगा कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। इसका मतलब दोस्तों ये नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, और ये नंबर यहाँ, देखो ध्यान दो, यदि बात करें तो सबसे छोटा नंबर माइनस में जो होता है वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये नंबर यहाँ लार्जेस्ट है। तो एक बात मुझे बताओ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वहां तक आप समझ पा रहे हैं ना? तो देखो इसी तरीके से मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं, आपके आंसर होने चाहिए, क्या होंगे वो आपको देने हैं। फटाफट देखो मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 1/√28 प्लस √8, 1/√31 प्लस √5, 1/√29 प्लस √7, 1/√35 प्लस 1। एक क्वेश्चन तो ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको 1/√29 माइनस √7, 1/√31 माइनस √5, 1/√23 माइनस √13 और 1/√35 माइनस 1। ये आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो आंसर देखने से पहले और दोनों में आंसर लगाओ कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, डी बड़ा और छोटा कौन है। ए बी सी डी इसके ऑप्शन आप लिख सकते हो, ऐसे इसको भी ए बी सी डी मान लो। तो दोस्तों यदि हम सोल्व करें, आपने सोल्व कर लिया होगा, आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। बट हाँ ध्यान रखो, देखो जब भी आपके पास प्लस का प्लस 28 और 8 36, 31 और 5 36, 29 और 7 36, 35 और 1 36, तो वो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। बट आपको आंसर पता है कि आंसर तब आएगा जब हम इनका गुणा करें। तो गुणा करो, देखो गुणा से आंसर देंगे 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। करो देखो, 5 एकम 5, 5 3 15, गुणा करना है ओनली 1/9 7 63, 9 7 63, 7 दूनी 14 और 6 20, और ये बना 135। अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात आपको मुझे बतानी है कि जब भी इस टाइप से आपके पास नंबर हैं तो आप कहोगे लार्जेस्ट नंबर वो होगा जहां सबसे छोटे का भाग दें। तो आपका लार्जेस्ट यानी 35 का भाग दे रहे हो तो यहाँ लार्जेस्ट है ये। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो सबसे बड़े 224 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। तो क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे? तो मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है कि कौन तो स्मॉलेस्ट है और कौन लार्जेस्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपके पास यहाँ पे है दोस्तों वो ये है जब सम सेम हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखो क्वेश्चन को लिखने के बाद आप समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन अपन ने किए, 4 किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं दोस्तों, √17 माइनस √5
√17 माइनस √5, √27 माइनस √25, √29 माइनस √27 और √57 माइनस √55। तो बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? देखो ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। पहला कॉन्सेप्ट था सम सेम हो। यहाँ देखो यदि हम बात करें √17 माइनस √15, भैया सही करना है इसको, √17 माइनस √15 है। तो कॉन्सेप्ट जब यहाँ समझेंगे तो ध्यान दो एक बात, 17 और 15 का डिफरेंस 2, 27 और 25 का डिफरेंस 2, 29 और 27 का डिफरेंस 2, 57 और 55 का डिफरेंस 2, यानी डिफरेंस सेम है। और डिफरेंस जब सेम है तब क्या करना है सीखेंगे। और याद रखना ये डिफरेंस सेम वाला क्वेश्चन आरएस में भी आ चुका है, प्री की एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, एसएससी सीपीओ में भी आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है। डिफरेंस सेम के क्वेश्चन लास्ट जो पेपर्स आप जब देखेंगे तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ध्यान दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ नहीं करना। आपने यदि अलजेब्रा ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको सिखाया था, कोई भी जैसे हम नंबर ले लें, ये वाला और ये वाला, इन दोनों नंबर को कंपेयर करें। √17 माइनस √15 को यदि आप सोल्व करते हो, √17 माइनस √15 को यदि आप सोल्व करते हो, तो आपने सीखा था जो भी साइन अपने पास है उसका अपोजिट साइन तो दूसरी नीचे या ऊपर लिख दो, और दोनों का डिफरेंस लिख दो ऊपर। यानी √17 माइनस √15 को ऊपर नीचे √17 प्लस √15 से गुणा करें तो ऊपर तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा, नीचे अपोजिट साइन आ जाएगा। ऐसे देखो ध्यान दो, दूसरा अपने पास नंबर है जिसको अपन ले लेते हैं, जैसे √57 माइनस √55 सोल्व करेंगे तो बनेगा 2 अपॉन, क्या बनेगा, 2 अपॉन √57 माइनस का प्लस हो जाएगा √55। अब ध्यान दो, इसको यदि हमें सोल्व करना है तो अप्रोक्स मुझे एक बात बताओ कि इस √17 को क्या मैं 4 लिख सकता हूं, अप्रोक्स 4 का रूट, और ऐसे ही 16 का होता तो लगभग 4, यानी 2/8 मेरे पास बन रहा है। यहाँ यदि मैं सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास 2/8 बन रहा है। ऐसे देखो ध्यान दो, इधर यदि मैं बात करूं अप्रोक्स की, तो अप्रोक्स की बात करें तो 8 8 64 होता है, 7 7 49, 7 और एक का 8 मान सकते हैं, एक का 7 मान सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 2/15। एक जगह आपके पास है एक जगह कितना है 2/8, एक जगह कितना है 2/15। तो कौन नंबर बड़ा होगा कौन छोटा? तो आप कहोगे ये नंबर तो लार्जेस्ट है और ये नंबर स्मॉलेस्ट है। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है, जब भी डिफरेंस सेम हो तो जो छोटे नंबर है ना, जो छोटे नंबर हैं वो तो लार्जेस्ट होगा, ये याद रख लो। जो छोटे नंबर हैं वो लार्जेस्ट होंगे, और छोटे नंबर कौन है, ये सबसे छोटे ये हैं, इसका मतलब ये तो लार्जेस्ट है। और जो सबसे बड़े नंबर हैं 27 से भी 29 बड़ा है, 29 से 57 बड़ा है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। तो दोस्तों सीधा सा काम है, यदि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब देखो ये आरएस का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस का, सॉरी एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन और सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप मुझे ये बताओ, नंबर देखा डिफरेंस सेम है जी, और डिफरेंस यदि सेम है तो सबसे छोटा कौन है, ये तो ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़े कौन है, ये तो ये सबसे छोटा होगा। तो हम कह देंगे ये स्मॉलेस्ट है और वो लार्जेस्ट है। तो ये अपने को कहना है, सिंपल सी जो बात है अपने पास। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सभी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 1/√13 माइनस √11, 1/√5 माइनस √3,
1/√19 माइनस √17, 1/√15 माइनस √13। बताओ स्मॉलेस्ट कौन होगा, लार्जेस्ट कौन होगा। छोटी छोटी समझ आपको मैथ्स में अच्छा बना देती है। और छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप कर लेते हो और एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसा कैसा है उसी कॉन्सेप्ट पे और आप फटाक देनी कर दोगे, तो आपको पता है मजा आ जाएगा। मजा क्या आएगा कि आप खुद फील करोगे कि यार वास्तव में टीचर का यही काम है दोस्तों। एक अच्छा टीचर वही है, उस टीचर को आप बेस्ट टीचर या अपना आइडियल टीचर मान सकते हो, जिसके साथ आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो और वो क्वेश्चंस करने के बाद जब दोबारा आप टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में पेपर दे रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसा का ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लिक करे और वो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाए और उससे आपको मजा आ जाए। यानी एग्जाम में मजा आने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। समझ में आया? तो हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही सारी चीजें काम कर रहे हैं। तो बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप बताओ सबसे छोटे नंबर कौन है ये। तो अपोन में यदि बात करें, ओनली नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये सबसे बड़ा होगा या ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा नंबर यदि डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट हो जाएगा। भाई 1/, लार्जेस्ट है तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा क्या। ठीक है। तो आपने क्या किया, ध्यान दो, देखो आपने कहा √5 माइनस √3 मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा और 1/, सबसे बड़ा इसका मतलब सबसे छोटा बनेगा। अब सबसे छोटा कौन है, तो देखो सबसे बड़े नंबर कौन है, 13, 5, 19, तो सबसे बड़े ही हैं। इसका मतलब 1/, स्मॉलेस्ट जो होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, यदि 1/7 लिखा है और 1/70 है, तो जो जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट है वो स्मॉल बनना है, तो ये लार्जेस्ट था इसलिए स्मॉलेस्ट हो गया, और इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है इसलिए बन जाएगा लार्जेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8 की तरफ। 8 की तरफ शायद एक बार देख लेते हैं। 5, 6, 7, 7 नंबर है, 7 नंबर अभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमको करना है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिया है √24 प्लस √2, √24 प्लस √2, √12 प्लस √4, √48 प्लस 1, √8 प्लस √6। सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर ज्ञात करो। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहां तो क्या सेम है, सम सेम है, नहीं। डिफरेंस सेम है, नहीं। गुणा सेम है, हाँ। यहां जो आपको सीखने की बात है वो है इन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, गुणा जो है वो सेम है। और प्रोडक्ट सेम होने पर वही स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दो, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 26 प्लस 2√48। देखो सीखना। और इसका भी यदि आप स्क्वायर करते हो, छोटे वाले नंबर्स को किसी का भी ले लेते हैं एक बार, तो इसका स्क्वायर यदि आप करते हो तो ये बनेगा 8, 6, 14 प्लस 2√48। तो देखो ध्यान दो, यहां जो है वो आगे वाली संख्या तो सेम हो गई, इसका मतलब 26 और 14 से जो आंसर देना है वही देना है। तो याद रखना, जब भी गुणा सेम हो तो संख्या को जोड़ना है, सिंपल सा, और वहां से आंसर देना है। संख्या को जोड़ो, ये 26 बन रहा है, ये 16 बन रहा है, ये 49 बन रहा है, और ये 14 बन रहा है। तो आप कहोगे 49 सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये लार्जेस्ट होगा, और 14 सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट होगा। तो 3 कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपने पढ़ा कौन सा, जब सम सेम हो, तो सम सेम हो तो गुणा से आंसर देना है, नंबर्स को गुणा करके देखना है। जब डिफरेंस सेम हो तो देखना छोटे नंबर बड़े होंगे, बड़े नंबर छोटे होंगे। और जब गुणा सेम हो तो सम करना है ओनली नंबर्स का, और सम करने पर जो भी आपके पास बड़ा छोटा आ जाए वो ही आंसर है। उसमें छोटा वाला तो छोटा होगा, बड़े वाला बड़ा होगा। तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, क्या है देखो, दिया है √12 माइनस
√12 माइनस चलो वापस लिख लेते हैं। √12 माइनस √9, √36 माइनस √3, √18 माइनस √6, √54 माइनस √2। ये नंबर्स दिए हैं, बड़ा छोटा बताना है। बड़ा छोटा यदि बताना है तो आपने कहा कि जब भी 12 9 108, 36 3 108, 16 6 108, 54 गुणा 2 108, जब भी गुणा मेरा सेम आएगा तो आपने कहा मैं सम से आंसर दूंगा। तो सम करो, 12 और 9 कितना हुआ 21, 36 और 3 कितना हुआ 39, 18 और 6 कितना हुआ 24, और 54 और 2 कितना हुआ 56। सम किया, आपके पास ये आ गया। अब आपको आंसर देना है कि बड़ा होगा या छोटा होगा, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आपको सम से सीधा सीधा बता देना है। 56 है, इसका लिए लार्जेस्ट है, और सबसे छोटा कौन है यहाँ 21, इसका लिए स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको दिया गया है। तीन कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने सीखा, उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको घर पे करना है। ये होमवर्क आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है कि नीचे जो कथन है उसमें से कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, √206 से माइनस √199 ग्रेटर देन √399 माइनस √393। ठीक है। स्टेटमेंट बी आपको दिया है, √19 प्लस √31। √19 प्लस √31 लेस देन होगा √23 प्लस 3√3। सी ऑप्शन 90 नहीं, √69 प्लस 2√7 लेस देन होगा 5√3 प्लस √22। और डी ऑप्शन आपको दिया है, √24 प्लस √10, √24 प्लस √10 ग्रेटर देन है √30 प्लस √8। तो चार ऑप्शन मैंने लिखे हैं। आपको होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, इसमें लिखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है, क्या है, और इसका कमेंट जरूर करना है। शायद मुझे लग रहा है दोस्तों, जहां तक मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर पा रहा हूं, और आप लोगों के लिए एकदम छोटी छोटी बातें लेते हुए जो एग्जाम का पैटर्न है वो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ये एग्जाम में आता है। और सच है दोस्तों, हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आता है। उसके बाद आपको जो एक ही ऑप्शन बचता है वो है प्रैक्टिस। तो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो एकदम बेसिक से है, पूरा बेसिक से चल रहा है, पूरा का पूरा आपको एकदम छोटी छोटी बातें समझाई जा रही हैं। तो नंबर सिस्टम में ध्यान रखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आपको फिर कोई नहीं रोकने वाला है। नंबर सिस्टम की शानदार शानदार ट्रिकें मैंने सिखाई हैं, और आप लोगों की बहुत अच्छी डिमांड पे इस कि आप बार बार, आप लोगों का एक ही कमेंट था कि सर नंबर सिस्टम पढ़ा दो। तो पूरा नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों को जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर फिनिश कब होगा। देखो दोस्तों, कोई चैप्टर फिनिश नहीं होता। जैसे परसेंटेज की यदि मैं बात करूं, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है, फिर भी यदि मैं चाहूं तो उस पे 20 वीडियो 50 वीडियो और बना सकता हूं, आपको और उस पे प्रैक्टिस करवा सकता हूं, और 2019 के नए क्वेश्चंस करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई लिमिट नहीं है, किसी चैप्टर की फिनिश नहीं होता। हाँ,
फिनिश नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट होता है कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है वो चीजें हो गई, इसका मतलब आपके लिए वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको यदि मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में एसएससी सीडीएस या केट में क्या क्या चीजें आती हैं या रेलवे में क्या चीज आती है, उन चीजों को जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, सारी चीजें हम चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से मेरी शिकायत है कि आप लोग शेयर और कम करते हो और वीडियो को देखते भी मतलब बहुत कम टाइम, आगे 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 करके स्किप करके आगे करते हुए देखते हो, क्योंकि आपका जो एवरेज टाइम है वो कम आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो मैं क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूँ एक ही कॉन्सेप्ट पे, या हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो भी है आप कमेंट जरूर किया करो कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया उससे ये चीजें फायदे हुई, ये हुई। और लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है। देखो बढ़ते हैं आगे। कितने क्वेश्चन, 8 9 क्वेश्चन हो गए क्या शायद? हाँ 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 प्लस, नहीं सॉरी कोमा, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। यानी जब पावर्स में कुछ आ जाए, अभी हम रूट में पढ़ रहे थे, घातांक और करनी बोलते हैं इसको। जब किसी नंबर पे पावर एन लगा है तो ये घात हो जाती है। और जब 1/n लगा है या आपको रूट एन में लिखा हुआ है तो इसको करनी बोल देते हैं। ठीक है। तो घातांक सर्ट्स और करनी का मतलब इंडेसेस। तो घातांक और करनी यही है, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है अभी आपने पढ़ा ये वाले कि जब प्लस माइनस दिया हुआ हो। अभी हम पढ़ रहे हैं ये और ये दोनों जब अलग अलग दिया हो, प्लस माइनस नहीं दिया हो, यानी 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताओ या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। जब भी आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बने तो सबसे पहला काम है उस दिए गए नंबर को पावर एन में लिखो। और जो पावर है, जो भी पावर है, उनका एचसीएफ निकालो और उस एचसीएफ का पावर्स में भाग दे दो। एचसीएफ से डिवाइड कर दो पावर्स। क्योंकि जो पावर कॉमन, एचसीएफ का मतलब सब जगह जो कॉमन पावर है उनको छोड़ दो, मतलब बाकी सोल्व कर लो। तो यदि हम बात करें यहां, तो दोस्तों यहां हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 5 की पावर 10। इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 की पावर 10। इसको लिख सकते हो 4 की पावर 3 की पावर 10। और इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 की पावर 10। तो ये 10 इन सभी पावर्स का एचसीएफ था, उनको या तो ऊपर लिख लो या इनको छोड़ दो क्योंकि ये सब जगह सेम आएंगी। तो हम ओनली बेस को सोल्व करेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है? तो 2 की पावर 5 होता है 32। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 9 की पावर 2 होता है 81। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। तो यानी आपके पास नंबर है 32, 81, 64 और 25। तो अब पूछेगा स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन है? तो यहां से आप आंसर दे सकते हो, सिंपली सीधा सीधा आंसर दे सकते हो दोस्तों। और क्या आंसर दे सकते हो? आप कहोगे कि ये नंबर लार्जेस्ट है यहाँ। और छोटा, तो छोटा नंबर है ये स्मॉलेस्ट है। तो यानी आपकी भाई यदि हम बात करें, तो यदि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, घटते क्रम की बात करें, तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन? 81 से छोटा 64। तो कहोगे 4 की पावर 30 उससे छोटा। उससे छोटा कौन? तो आप कहोगे 64 से छोटा है 32। तो बनेगा 2 की पावर 50। फिर उससे छोटा कौन? तो आप कहोगे लास्ट में जो आपके पास बच गया 5 की पावर 20। तो क्या सीखना है दोस्तों? जब भी आपके पास पावर एन के फॉर्मेट में हो, जब भी आपके पास पावर एन के फॉर्मेट में हो, तो आपको पावर्स का एचसीएफ लेना है। उनको या तो छोड़ दो या सब में भाग दे दो। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 2 की पावर 42, 3 की पावर 35
2 की पावर 42, 3 की पावर 35, 2 की पावर 42, 3 की पावर 35, 4 की पावर 28 और 5 की पावर 21। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताओ। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर यदि बताना है तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पावर 7 सब जगह कॉमन है, तो पावर 7 को छोड़ देनी है। 2 की पावर 6 बनेगा, 3 की पावर 5 बनेगा, 4 की पावर 7 चौक 28 बनेगा, 5 की पावर 7 पे 21 बनेगा। यानी जो भी पावर थी उनका एचसीएफ लिया, एचसीएफ आया 7, तो 7 का भाग सभी पावर्स में दे दिया। 2 की पावर 6 होता है 64, 3 की पावर 5 होता है 243, 4 की पावर 4 होता है 256, 16 का स्क्वायर, और ये होता है 125। अब बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? तो 256 सबसे बड़ा है यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे ये लार्जेस्ट है। और 64 सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे स्मॉलेस्ट है। तो दोस्तों क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे? यस या नो साथ साथ लिखते जाओ। मजे आ रहे हैं ना आपको? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? दिया है देखो, √2 क्यूब √3 क्यूब √6, रूट पे 6, ये दिया है। तो दोस्तों यहां आपको क्या करना है, सीखने के लिए सीखो। देखो ध्यान दो, क्या करना है, जब पावर एन के फॉर्मेट में नहीं हो तो बनाओ एन के फॉर्मेट में। लिखोगे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6। सबसे पहले दी गई पावर्स को एन के फॉर्मेट में लिख लो। फिर वही तरीका है, एचसीएफ निकाल के भाग देना है। और एचसीएफ निकाल के भाग देंगे तो भाग जब देंगे तो डिनोमीटर जब भाग देंगे तो उल्टा गुणा हो जाएगा। इसलिए ये कह सकते हो कि जो भी डिनोमीटर में जो नंबर है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा 6, और सभी पावर में 6 को इंटू कर दो। यहां 6 से इंटू करो 2 की पावर 3, यहां 6 से इंटू करो 3 की पावर 2, यहां 6 से इंटू करो 6, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9 और 6 की पावर 1 होता है 6। तो 8, 9, 6 में आप कहोगे 9 तो लार्जेस्ट है और 6 स्मॉलेस्ट है। इसको हमने सीख लिया दोस्तों कि जब भी पावर एन के फॉर्मेट में उनका एचसीएफ निकालो और भाग दे दो। और जब पावर 1/n के फॉर्मेट है तो एन का एलसीएम लो, एन का एलसीएम लो और सबको गुणा कर दो। तो आपके पास पता लग जाएगा, जो यहाँ बड़े छोटे आएंगे उन्हीं से हम कहेंगे बड़ा और छोटा कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्यूब √4 7 की पावर 1/4 और 17 की पावर 1/6। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताओ। और एक और लिख लो 69 की पावर 1/12। तो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताना, तो अभी आपने सीखा। सबसे पहला काम करेंगे 4 की पावर 1/3 लिखेंगे, 7 की पावर 1/4 लिखेंगे, 17 की पावर 1/6 लिखेंगे और 69 की पावर 1/12 लिखेंगे। ये लिखेंगे। और लिखने के बाद जो भी पावर का एन की जो एन है 3, 4, 6 और 12, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 आ रहा है। 12 से गुणा कर दो, 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, 17 की पावर 2 और 69 की पावर 1। तो ये तो बना 69, ये बना 289, ये बना 4 की पावर 3 तो 64, और ये 4 की पावर 4 256। तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर होगा 289, सबसे छोटा होगा 69। तो ये नंबर होगा लार्जेस्ट, ठीक है, और ये नंबर होगा स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। और एसएससी मेंस 2017 में दोस्तों एक पेपर बहुत शानदार आया था। और यदि 2017 मेंस के सारे पेपर्स की बात करें तो बहुत अच्छे आए थे। और एक पेपर तो और भी अच्छा आया था, उसका ये क्वेश्चन है, दिया है क्यूब √11 √7
और √45। 45 की पावर 1/4। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताओ। एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा यदि हम यहाँ दिमाग लगाएं तो यहां हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2 और 45 की पावर 1/4। देखो, 4, 2 और 3 का एलसीएम आ रहा है 12। 12 से गुणा करेंगे तो 11 की पावर 4 बनेगा, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। 7 की पावर 6 बनेगा, वो भी प्रॉब्लम है। और 45 की पावर 3 बनेगा, वो भी निकालने में प्रॉब्लम है। देखो क्या सिखा रहा हूं मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि जो भी नंबर्स हमारे पास हैं उसका हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद हम गुणा करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 से गुणा करेंगे तो 12 से गुणा करने पर ये 11 की पावर 4 बनेगा, जो हमें गुणा दिक्कत आएगी। इसलिए कोई जरूरी नहीं आप एलसीएम मिले, एक ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं जिससे पावर ये छोटी हो जाए। यानी 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 की बजाय मैं यदि 6 से गुणा कर दूं, 6 से ही ओनली 6 से गुणा करूं, 12 नहीं ले रहा क्योंकि उससे पावर बड़ी हो रही है, इसलिए मैंने 6 से गुणा कर दिया सब जगह। 6 से गुणा किया तो 11 की पावर मेरे पास 2 बना, और 11 की पावर 2 होता है 121। 7 की पावर 3 बना, और 7 की पावर 3 होता है 343। और 45 की पावर 1/4, तो 45 की पावर बनेगा 3/2, और 45 की पावर 3/2 का मतलब 45 गुणा और √45, 45 की पावर 1/2। ये 45 में ना √45 को यदि मैं 49 भी मानता हूं तो रूट होगा 7। ये मैंने एक अप्रोक्स मान लिया, 7 है इसका आंसर। 7, 5, 35, 7 चौक 28 और 3, 31, 315। ये 315 बना है, ये 343 बना है, और ये 121 बना है। तो यदि मुझे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताना है तो आप मुझे एक बताओ, यदि सबसे बड़ा की बात करोगे तो 7 की पावर 3 होगी क्या? उससे छोटे की बात करोगे तो 45 की पावर 7 की पावर 3 यानी √7। तो सबसे छोटे की यदि आप बात करते हो तो सबसे बड़े की बात करते हो तो √7 होगा। उससे छोटे की बात कर रहे हो तो 45 की पावर 1/4 होगी, और सबसे छोटे की यदि बात कर रहे हो तो 11 की पावर 1/3 होगी। तो आप कर पाएंगे इस तरीके से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जैसे, देखो ध्यान दो, दिया हुआ है 4/9, फ्रैक्शन वाले पार्ट 4/9, 19/24, ठीक, 8/13, ठीक, 21/25, ठीक है। ये नंबर दिए हैं और पूछा है इसमें से स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कौन होगा। यदि ये नंबर हमारे पास है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताना है, तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जो यहां बनता है वो इनका डिफरेंस सेम हो। देखो एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ सब जगह 4 और 5 9, 26 था ना? हाँ, उसको 26 बनाओ, 26, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे वो भी सिखाऊंगा, अभी मैं ओनली डिफरेंस सेम सिखा रहा हूँ। 4 और 5 9, 19 और 5 24, 8 और 5 13, और 21 और 5 26। यानी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम हो, और डिफरेंस यदि सेम है तो याद रखना बड़ा जो नंबर है वो लार्जेस्ट होगा, और छोटा जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट होगा। जब भी डिफरेंस सेम है तो बड़ा नंबर लार्जेस्ट होगा और छोटा नंबर स्मॉलेस्ट होगा। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 मान लो आपको दिया हुआ है 2/3, 5/7, 6/11 और 7/13। यदि आपको इस टाइप से दिया गया है तो दोस्तों, यदि एक तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि आपको परसेंटेज आते हैं 1/3 33 से गुणा करो, 1/7 14 5 70 से गुणा करो, 1/11 9 से गुणा करो, 1/13 13,
कितना होता है 7 से ही, तो 7 से गुणा करो। जो गुणा बड़ा छोटा नहीं आएगा वो कर सकते हो, यानी जो फ्रैक्शन परसेंटेज हो यदि याद हो 1/2, 1/3, 1/5, 1/20 तक यदि याद है तो आपका आराम से काम चल जाएगा। नहीं आता तो मेरी परसेंटेज की क्लास में जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करें यदि वैसा नहीं करें तो दूसरा तरीका अपने पास होता है। सीखो, देखो ध्यान दो क्या तरीका होता है कि कोई भी दो नंबर यदि हमारे पास है, कोई भी दो फ्रैक्शन है उनमें बड़ा रखना है, तो ध्यान दो इसको यहां इंटू करो 14 बनेगा, ये इनको यहां इंटू करो 15 बढ़ेगा। बड़ा चाहिए तो इसको छोड़ दो, बड़ा रखना है। 11 5 55 बनेगा, 7 6 42 बनेगा, बड़ा रखना है, इसको छोड़ दो। 13 5 65 बनेगा, 7 7 49 बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन है 65, तो आप कहोगे लार्जेस्ट ये है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट रखना है तो इन दोनों को गुणा किया, देखो 14 बना, इन दोनों को गुणा किया 15 बना। तो बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए 14 और 15 में दोनों कंपेयर करेंगे। 14 और 15 में 15 को छोड़ देंगे, छोटा रख लेंगे। इन दोनों को देखना है 11 2 22, 36 18, 11 2 22 और 36 18, 11 2 22 36 18, इसको लिए बड़ा हो गया, छोड़ दो, छोटा रखना है अपने को। तो 13 6 78, 11 7 77, 13 6 78, 11 7 77, तो छोटा 77 होगा, इसका मतलब ये नंबर है स्मॉलेस्ट। या देखो इसी का दूसरा तरीका आप सीख सकते हो। क्या है दूसरा तरीका? कि इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको जैसे मान लो दिया हुआ है 2/7, 1/5, 6/11 और 7/15। तो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर यदि निकालना है तो एक काम कर सकते हो। दूसरा तरीका जो आपको चाहिए, पहला काम करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना हुआ 7 5, कितना हुआ 4, 6 5 11 और 8 और 7 15। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, डिफरेंस का लेना है एलसीएम, डिफरेंस का लेना है एलसीएम, तो 8 5 40 आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा। और अब क्या करना है, एलसीएम में डिफरेंस का भाग देते जाओ, 40 में 5 का भाग दो 8 बनेगा, 8 को यहां गुणा कर दो। 4 का भाग दो 10 बनेगा, 10 को यहां गुणा कर दो। 5 का भाग दो 8 बनेगा, 8 6 48, यहां गुणा कर दो। ठीक है, 8 का भाग दो 5 बनेगा, 35 यहां गुणा कर दो। तो ऊपर जो नंबर आ गए उन्हीं को देख के आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है। तो ऊपर जो नंबर आ गए, सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 1/5। उससे बड़ा कौन है, तो 2/7। उससे बड़ा कौन है, तो 7/15। और सबसे बड़ा कौन है, तो 6/11। तो क्या ध्यान रखना है, ये तीन तरीके हैं आपको जब भी फ्रैक्शन वाले हों, इक्वल डिफरेंस में बड़ा नंबर बड़ा, छोटा छोटा। डिफरेंस अलग अलग हो तो दो दो को कंपेयर करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। बड़ा चाहिए तो बड़े वाले को रखते जाओ, छोटे वाले चाहिए तो छोटे को रखते जाओ। और तीसरा तरीका है कि जो भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर दिए हुए हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या निकाल लो, डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के बाद डिफरेंस का लेना है एलसीएम। एलसीएम में डिफरेंस का भाग देने पर जो भी वैल्यू आए, एलसीएम में डिफरेंस का भाग देने पर, जैसे एलसीएम था 40, डिफरेंस था 5, वैल्यू आई 8, इस 8 को न्यूमरेटर से गुणा करते जाना है, अंश से गुणा करते जाना है। ऐसा करते जाएंगे तो हमारे पास अपने पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है कि 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33, 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33 में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताओ। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि आपको a की पावर b और b की पावर a दे दे और पूछे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बताओ। तो आपको मैं पहले सिखा चुका हूं, जब भी ऐसा हो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, पावर में जो एचसीएफ ले लेना है, पावर्स का क्या ले लेना है एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ आ रहा है कितना 3, तो 3 यदि एचसीएफ आ रहा है तो यहां तो बन जाएगा 33।
डिवाइड कर देंगे तो 33 की पावर 1 और ये बनेगा 3 की पावर 11। तो ये 33 से 3 की पावर 11 है, तो बड़ा कौन होगा ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है 15 की पावर दिया हुआ है 20 और 20 की पावर दिया हुआ है 15। तो एक तरीका आपने सीखा, दोनों का एचसीएफ लो। एचसीएफ क्या आया, 5, 5 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 15 की पावर 4, 5 आया ना एचसीएफ। और ये बनेगा कितना, 20 की पावर 4, 20 की पावर 3। अब ध्यान दो, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हो क्या। ऐसे 20 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हो। देखो ऊपर पावर 4 है, बेस 15 होना चाहिए, ऊपर पावर 3 है, बेस 20 होना चाहिए। यदि दोनों तरफ 5 की पावर 3 का भाग दे दें, 5 की पावर 3 का यदि भाग दें तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 4 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 3 का भाग नहीं चला जाएगा, 4 की पावर 3 बचेगा। ध्यान दो, 3 की पावर 4 81 गुणा 5, 81 गुणा 5 हुआ। यहाँ 4 की पावर 3 कर रहे हो, 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर 6, तो बनेगा 64। तो कौन बड़ा हुआ ये, इसको हम कहेंगे ये बड़ा है। या एक काम ये कर सकते हैं, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए 15 की पावर 20 और 20 की पावर 15, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या करना है ध्यान दो, दोनों जगह छोटे नंबर कौन है, पावर में भी छोटा नंबर कौन है और बेस में भी छोटा नंबर कौन है, तो दोनों जगह 15 है, तो दोनों जगह 15 की पावर 15 का भाग दे दो, दोनों जगह 15 की पावर 15 से डिवाइड कर दो। यहां 15 की पावर 15 से यदि डिवाइड करोगे तो ध्यान दो 15 की पावर 5 बचेगी। और ध्यान दो जब आप यहां 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 15 से डिवाइड करने पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, कितना, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 × 45 की पावर आपके पास आएगी 15। कौन बड़ा होगा, आप कहोगे नो डाउट यही बड़ा होना है। तो आपके पास जब भी पावर्स में ऐसे कुछ नंबर हो, ये एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास हो, तो एक तो तरीका आपके पास है, पावर में जो कॉमन है वो एचसीएफ लो और भाग दे दो। दूसरा तरीका है कि आपने पावर में भाग लेने के बाद भी यदि बड़े नंबर यहां रह जाते हैं, ध्यान दो बड़े नंबर यदि रह जाते हैं तो बेस में जो कॉमन हट रहा है वो हटा दो। और तीसरा तरीका मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, कि जो भी आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो पावर में और बेस में दोनों में जो छोटा नंबर है कौन है, 15, पावर में भी छोटा कौन है 15, दोनों जगह 15 की पावर 15 से डिवाइड करो और सोल्व कर लो, कौन बड़ा होगा वो निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, देखो मैं लिख रहा हूं, दिया हुआ है 333 और 3 की पावर 3 की पावर 3। ये भी एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या सॉल्यूशन होगा, फटाफट बताओ, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। यदि सोल्व करें दोस्तों, ये 333 है, इसको सोल्व करें तो 3 की पावर 3 तो बन जाएगा 27 की पावर 3। तो ध्यान दो, इसको सोल्व करें, ये 333 है, 27 की पावर 2 गुणा 27 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 729 इंटू 27। तो मुझे बताओ बड़ा कौन होगा, तो आप कहोगे ये नंबर बड़ा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपको दिया हुआ है, P बराबर 3 नंबर दिए हैं, 96 अपॉन 95 इंटू 97। P बराबर तो ये दिया है, Q बराबर आपको दिया गया है 97 अपॉन 96 इंटू 98 और R बराबर दिया हुआ है 97। ये पी क्यू आर दिए हुए हैं और आपको पूछा है पी क्यू आर में बड़ा कौन है छोटा कौन है। ध्यान दो, पहली बात तो एक, कोई भी नंबर यदि 3 × 5 लिखा हुआ है 15 बना, यानी 4 का स्क्वायर -1, यानी कोई भी दो लगातार नंबर जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो जो बीच वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करके -1, यानी 15 × 17 यदि करना है तो बीच में नंबर कौन है 16,
तो 16 का स्क्वायर -1 करेंगे तो यहां से एक तो आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 96 अपॉन 96 का स्क्वायर -1। यहां से बनेगा 97 अपॉन 97 का स्क्वायर -1। यहां से बनेगा 97। अब देखो थोड़े बड़े नंबर आप फील कर रहे हो इनको, तो एक काम करें यहां से, क्या मैं 1 अपॉन पी की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या यहां से? 1 अपॉन पी की वैल्यू यदि निकालूंगा तो दोस्तों बनेगा 96। उल्टा करना है, इसका भाग देना है, तो 96 माइनस 1 अपॉन 96। 1 अपॉन क्यू यदि मैं यहां से निकालता हूं दोस्तों बनेगा 97 माइनस 1 अपॉन 97। और 1 अपॉन आर यदि निकालता हूं तो बनेगा 97। अब ध्यान दो, यहां से यदि आप कह रहे हो, इनको देख के यदि आप कहें तो 97 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 97 माइनस 1/97 है, और उससे छोटा है ये, यानी 1 अपॉन पी छोटा है, 1 अपॉन क्यू उससे बड़ा है, 1 अपॉन आर सबसे बड़ा है। तो पी क्यू आर में जब आप रिलेशन लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पी ग्रेटर देन है क्यू से, क्यू ग्रेटर देन है आर से। तो पी क्यू आर ये आपके पास नंबर्स हो गए, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। यस या नो साथ साथ कहते रहना। मैं ये जो कलेक्शन कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चंस के, ये लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस हो, 10+2 हो, या फिर जितने भी यूट्यूबर और जितने भी फैकल्टी और मेरे फ्रेंड्स जो पढ़ाते हैं, वो कहीं भी जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मेंस का कोर्स हो, उन सभी कोर्सों को मैंने ज्वाइन कर रखा है। वहां से जो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, जो आपको जीरो से स्टार्ट करके लेवल तक करने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोगों के लिए मैं भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। वो ये है कि ये जो वीडियो है, इसको कम से कम 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ओनली 2 बार प्रैक्टिस करनी है, कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं आपका दिल खुद ही कहे कि वाह यार, ये क्वेश्चन वहां से आया, वो सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों, ये जो 45 या 40-50 मिनट की क्लास होती है, ये बहुत अच्छी क्लास होती है। यदि हम रूटीनली क्लास की बात करें तो ये 1.5 घंटे की क्लास होती है, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखने देते हैं, फिर सोल्व करते हैं, फिर समझाते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। तो वीडियो की क्लास 40 मिनट का मतलब है, जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लगने हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मैं आप लोगों के लिए इतना कलेक्शन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, 3 से 4 घंटे आपको मटेरियल एक क्लास तैयार करने के लिए करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपको सोल्व करना है। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पीडीएफ डालो। पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है दोस्तों अभी मेरे पास, क्योंकि सारे जो टाइपिस्ट हैं वो घर हैं, तो उससे डबल टाइम लगता है कि उनसे क्वेश्चंस दो, फिर करेक्शन करवाओ, फिर दोबारा दो। ठीक है, इससे अच्छा है मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के आपको सोल्व करवा देता हूं। तो पीडीएफ की व्यवस्था नहीं है। आपको यदि जल्दी क्वेश्चंस को करने हैं तो एक ही तरीका है कि आप स्पीड से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सामने है सोल्व करें, नहीं तरीका समझ में आया तरीका देखें, फिर आगे बढ़ें। तो वीडियो से आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप बार बार क्वेश्चन करते रहो। तो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी एसएससी मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी मेंस 2017 क्या कह रहा है? दिया है 149 अपॉन 151, 149 अपॉन 151, 153 अपॉन 155, 153 अपॉन 155, और 157 अपॉन 159, 157 अपॉन 159। तो इसमें से बड़ा छोटा कौन है? तो आपको एक बात मैं सिखा चुका हूं स्टार्टिंग में ही वीडियो में, कि जब आप फ्रैक्शंस को सोल्व कर रहे थे, कि जब इसमें डिफरेंस सेम हो, कितने का है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। सब जगह जो डिफरेंस सेम है, तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है ऊपर, वो सबसे बड़ा, उसके बाद ये, और उसके बाद वो। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास हुआ वो। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी दोस्तों एसएससी मेंस 2017 का। ये सारे अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मेंस के, जो 2017 के पेपर थे, 2017 में दोस्तों नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन को थोड़ा सा ज्यादा दिया गया था, इसलिए 2017 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो ही कर रहे हैं अभी। देखो दिया हुआ है 9 अपॉन 1078, 9 अपॉन 1078, 11 अपॉन 11 अपॉन 1127, 11 अपॉन 1127,
और 12/1219 इसको आपको बड़ा या छोटा बताना है। जैसे ये क्वेश्चन आएगा बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे अब कि ये क्वेश्चन तो यार मेरे से कैसे सोल्व हो सकता है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी एक जगह चाहे ऊपर हो या नीचे बड़े नंबर हो तो बड़े नंबर हो, उस केस में एक ही काम करना है कि इसको काट देंगे, 9 से काट दो इसको। तो देखो 9 एकम 9, कितना बचा 1 और 7, 9 एकम 9, फिर कितना बचा 8, 8, तो 9 9 81, 119 बन रहा है। यहां डिवाइड करो, देखो 11 से काट दो, 11 एकम 11, 2 में भाग नहीं जा रहा, 22 में 11 दूनी 22। यहां भी सोल्व करो 1/12 से डिवाइड करो 1, 1 में भाग नहीं जा रहा, 19 में भाग दे रहे हैं तो 1। ये नंबर आपके पास है, क्या आप ये किया आपने? तो ये करने के बाद आपको आप खुद सोचो, मुझे एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हो बड़ा और छोटा कौन होगा? तो जहां डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा है ये, यानी ये सबसे बड़े हैं। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो हम सीख चुके हैं, जो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, उन्हीं चीजों को यूज लेके आपको इस वीडियो को सीखना है और इस वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं ओनली प्रैक्टिस क्लास चल रही है। प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रही है। प्रैक्टिस क्लास का मतलब क्या आपको पता है क्या? यहाँ मैं प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और प्रैक्टिस इतने लेवल तक की करवा रहा हूं कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन कभी भी किसी बुक में नहीं देखने पड़े। जब आए आप पेन उठाएं और आंख बंद करके आप सोल्व कर लें। इसीलिए प्रैक्टिस बैच नाम, इसलिए प्रैक्टिस बैच का मतलब ये नहीं होता कि सीधा जीरो आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए और सोल्व करके निकल लिए। प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि बेसिक से स्टार्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को इसलिए नहीं देख रहे, तो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, यार हमें तो जीरो ही नहीं आता, हमें तो बेसिक ही नहीं आता, हम प्रैक्टिस क्लास को क्या करें? दोस्तों प्रैक्टिस क्लास जो मैं करवा रहा हूं ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है, ये जीरो से है आपके पास, कि हर कॉन्सेप्ट को हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उस उच्च लेवल तक पढ़ रहे हैं जहां तक हमें करना चाहिए। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट है। दिया हुआ है 2/3√5, 2/3√5, 3/2√5 और 5/4√3। ये कह रहा है ये ग्रेटर देन है। ये एसएससी मेंस का ही क्वेश्चन है, एसएससी मेंस 2017 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है ये ग्रेटर देन है, तो क्या ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो ये जो नंबर्स हैं आपको जो दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू या फॉल्स यदि बताना है तो कुछ नहीं, इसका मतलब चेक करना है दोनों में से बड़े कौन से और छोटे कौन से हैं। तो बड़े कौन से हैं और छोटे कौन से हैं, ध्यान दो। देखो यहां यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, देखो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4, इसको ये बन जाएगा 9, यानी ये ग्रेटर देन है। ये बात आपकी पहला पॉइंट सही है। ऐसे ही यहां यदि कंपेयर करते हैं, ध्यान दो, इसको 2 से काट दो 2 बार, 2 से 2 बार यदि काट दें, इधर गुणा कर दें तो बन जाएगा 6√3, और √5 को उधर गुणा कर दें तो बन जाएगा 5√5। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, और रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 36 × 3 108, और 25 × 5 125, 25 × 5। तो बताओ ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, सही है, ये भी ग्रेटर देन है, सही है। इसका मतलब ये जो दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स, तो हम कहेंगे ये बात ट्रू है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपको दिया है 3/2√5, 3/2√5 ग्रेटर देन 2/3√3 ग्रेटर देन 7/4√5। वही बताना है ट्रू है या फॉल्स। यहां गुणा करेंगे बनेगा 9√3, और यहां गुणा करेंगे 4√5। थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा 81 × 3 243। यहां बनेगा 16 × 5 80। तो आपका तो ये बड़ा आ रहा है, बल्कि ये है, इसका मतलब ये गलत है, और एक बार रॉन्ग हो गया तो आप कहोगे ये जो बात है वो क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 के बाद क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है दोस्तों, a इज इक्वल टू 2√32, b इज इक्वल टू 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 0, और c इज इक्वल टू दिया है 3 की पावर 15, 3 की पावर 14, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 0। ठीक है, ये दिया है। पूछा है ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, क्या है। देखो ध्यान दो, यदि हमें इसको सोल्व करना है तो एस एन इज इक्वल टू, जीपी में एस एन इज इक्वल टू आपको पता है क्या, बस ये बता दो। जीपी में एस एन इज इक्वल टू जानते हो या नहीं जानते? जीपी में एस एन इज इक्वल टू आप जानते हो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है क्या? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। तो इसको यदि हम सोल्व करें, ध्यान दो, इसको ए मान लो 3 की पावर 0 यानी 1 इंटू 3 की पावर 0 से 15 तक कितनी टर्म होंगी? 16 माइनस 1 अपॉन 3 - 1 बन जाएगा 2, यानी ये आपका बन गया 3 की पावर 16 माइनस 1/2। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करें। बी को यदि हम सोल्व करते हैं तो बी को सोल्व करेंगे तो 1 इसको मान लें तो बनेगा 1 इंटू 2 की पावर 32 माइनस 1/2 - 1 एक ही होता है, और वो है 2 की पावर 32। देखो यदि मैं बात करूं, क्या मैं इसको पावर 16 में क्या इसको मैं 4 की पावर 16 कह सकता हूं? और पावर 16 में क्या इसको 2 की पावर 32 को 4 की पावर 16 माइनस 1 कह सकता हूं? तो मुझे एक बताओ, एक नंबर तो आपके पास 4 की पावर 16 है, एक नंबर 4 की पावर 16 माइनस 1 है, और एक नंबर 3 की पावर 16 माइनस 1 है और उसको भी डिवाइड बाई 2 है। तो क्या आप यहां से जो रिजल्ट है मुझे कह सकते हो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा? तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से। तो बताओ इस प्रकार ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे क्या? तो यस या नो आपको लिखना है। कैसे लगी ये क्लास ये भी लिखना है। ठीक है, और इस क्लास को दोस्तों कम से कम 2 बार करना है, और आपका मन ऐसे लगे कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।